सुनिए, ध्यान से सुनिए। भवन और यात्रा मार्ग पर लगातार बारिश होने के कारण यात्रा बंद है। जैसे ही मौसम साफ होगा और अगले आदेश अनुसार यात्रा को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। अब हम यात्रा हमारी रिस्क पे जबरदस्ती यात्रा चालू करेंगे, चाहे प्रशासन हम पे गोली चलवा दे। चाहिए मतलब चाहिए, आज के आज चाहिए। आज हम जबरदस्ती जाएंगे, हम लोग जबरदस्ती जाएंगे। हम अपने जिम्मेदारी पे जा रहे हैं, हमें जाना है भाई, हमको जाने दो। हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं, हम लिख के देने को भी तैयार हैं। जय माता दी। ट्रेन राइडर के सभी सोशल मीडिया जुड़े मां भगवती जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित नए नज़ारे के साथ एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसे फिलहाल माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके का माहौल धर्म की नगरी कटरा में है। इसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी दरबार पहुंचने वाले श्रद्धालु दर्शनी दरवाजा पर जाकर किस चीज़ का मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आने वाले समय में आपकी टिकट है माता रानी के दरबार जाने की और आपने श्राइन बोर्ड में बुकिंग भी किया हुआ है और आपकी ट्रेनें कैंसिल है, तो आपको क्या करना है वो सब जानकारी प्राप्त करेंगे और घर बैठे इस समय दर्शन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए इसे पूरा देखने के साथ ज़्यादा शेयर करते हुए हाइप करिएगा ताकि आपके माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और हमारा ट्रेन राइडर का परिवार 2 लाख पूरा होने वाला है, इसमें सहयोग करें, ज़्यादा परिवार के सदस्यों को जोड़ें, आप भी जुड़े और माता रानी का प्रचार करें। सबसे पहले जो नज़ारा आपके समक्ष प्रस्तुत है वो दर्शनी दरवाजा से लिया गया नज़ारा है। सुबह के तकरीबन कह लीजिए 9 बजे के आसपास का नज़ारा है, जहां पर हमें बारिश देखने को मिल रही थी और कुछ इस प्रकार का माहौल जो है हमें कटरा से देखने को मिल रहा था। यहाँ का कुछ इस प्रकार का नज़ारा जो आप घर बैठे देख रहे होंगे, जिसे हम स्वागतम द्वार के नाम से भी जानते हैं। अब आप सभी घर बैठे माँ भगवती जी के भवन के दर्शन कर रहे होंगे। कॉमेंट में जाइए जय माता दी लिखिए और मुझे बताइएगा कि आपकी टिकट कब की थी या फिर आने वाले समय में आपकी टिकट कब की है, कब आप दरबार जा रहे हैं, कब माँ भगवती जी ने आपका बुलावा जो है आपको भेजा हुआ है। इसके अलावा अब बात करते हैं सबसे पहले जो है वो अति महत्वपूर्ण जानकारी की। देखिए, कल ही वीडियो बनाकर हमने आपको बताया था कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा अपने एक्स हैंडल पर शेयर करके बताया गया था कि आज जो है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया अगले आदेश तक। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पहले ही अपने एक्स हैंडल पे बताया था कि जब मौसम सही रहेगा तभी आज यानी 14 सितंबर 2025 को यात्रा प्रारंभ होगा। अगर मौसम सही नहीं रहेगा तो यात्रा शुरू होगा नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ, मौसम खराब था जिसके चलते ऐसा बड़ा कदम उठाया गया। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पहुंचे हुए श्रद्धालु कटरा कह लीजिए पहुंचकर जो दर्शनी दरवाजा है वहां पर जाकर मांग कर रहे हैं कि उन्हें जाने की परमिशन दी जाए, उन्हें दर्शनों के लिए छोड़ा जाए, नहीं तो वो जबरदस्ती जाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में देखिए, देखना ये है कि श्राइन बोर्ड पूरी एडवाइजरी को देखते हुए यात्रा को जो है सुनिश्चित करके ही भक्तों को आने जाने की अनुमति दी जाती है। अब देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है। हालांकि आपकी क्या राय है बताइएगा, क्योंकि अब लोग वहां पहुंच के मांग कर रहे हैं कि यात्रा खोलिए और फिर बाद में जब यात्रा खुलता है और कोई हादसा होता है तो फिर श्राइन बोर्ड को भी बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने यात्रा शुरू किया हुआ है। तो ऐसे में आपकी जो भी राय होगी बताइएगा जरूर कमेंट करके, हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल अभी भी यात्रा स्थगित ही है। ऐसे में अब बात करते हैं कि जो श्रद्धालुओं ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से, उनकी ट्रेनें अगर कैंसिल है और 1% यात्रा चालू भी हो जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपके सामने एक मेल फॉर्मेट आ रहा होगा। इस मेल फॉर्मेट को आप देख सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्मेट हम दे देंगे आपको। इसमें आपको सिर्फ अपना डिटेल फिल करना है, जहां जहां आपकी डिटेल की रिक्वायरमेंट है। पूरा आपको यही लिखना है कि आपकी ट्रेनें कैंसिल है, इस वजह से आप यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। तो आप जो है उन्हें मेल कर सकते हो और आपका रिफंड मिल जाएगा। हालांकि जो श्रद्धालुओं का अभी की टिकट्स थी, अभी की बुकिंग्स थी, तो उनको कुछ नहीं करना है। श्राइन बोर्ड ने पहले ही एक्स हैंडल से शेयर किया था कि किसी प्रकार से कोई भी जो है
अगर यात्रा उनके तरफ से कैंसिल रहती है तो आपको 100% रिफंड मिलेगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहेगा, वो रिफंड तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रिफंड नहीं आता है तब आप एक मेल कर दीजिएगा ताकि आपको आपका रिफंड जो है वो मिल जाए। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी आना चाहते हैं तो आप मेल कर दीजिएगा कि आपकी ट्रेन कैंसिल है, रीज़न दे दीजिएगा, वो आपको रिफंड दे देंगे। लेकिन अगर आप जो है वो आना चाह रहे हैं और यात्रा कैंसिल हो तो फिर आने का कोई मतलब भी नहीं है और आपका रिफंड ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अब भारतीय रेलवे में भी देखिए, जो ट्रेन रिस्टोर होगी तो उसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट हो जा रही है तो उसके लिए आपको TDR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी टिकट ऑनलाइन है, वो भी ट्रेन डिपार्चर के बाद आप TDR फाइल करेंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है तो डेट ऑफ जर्नी के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, अब श्रद्धालु मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यात्रा आगे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, फिलहाल तो मैं अब यही कहूँगा कि जब तक यात्रा पूरी तरीके से शुरू ना हो जाए तब तक आप अभी यात्रा का प्लान ना ही करिएगा, क्योंकि कटरा में जाके और यात्रा बंद है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे में अगर यात्रा शुरू हो जाए तो फिर एक बड़ा एडवांटेज आपको जो है वो मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अब कटरा पहुँच के और यात्रा ही बंद रहे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप तब तक वेट करिए जब तक कि यात्रा शुरू ना हो जाए। जब यात्रा शुरू हो जाए उसके बाद डेफिनेटली आप पहुंचिएगा, क्योंकि देखिए, अब जैसा कि आपको पता ही था कि पहले यात्रा शुरू होने की जो है वो घोषणा कर दी गई थी, लेकिन बाद में मौसम देखा गया कि ख़राब है और उसमें मेंशन भी था कि मौसम ख़राब होगा तो यात्रा नहीं खुल पाएगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मौसम ख़राब था, आज यात्रा फिलहाल जो है वो स्थगित हो गई। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि पहले यात्रा शुरू हो जाए उसके बाद ही प्लान करिएगा। अगर लॉन्ग टर्म का टिकट है, यूँ कह लीजिए कि आपकी टिकट अभी 18, 19, 20 की है, तो आप वेट कर लीजिए, तब तक सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अभी इधर बीच की टिकट है अगर आपकी जैसे 13, 14, 15, 16 तक, तो फिर आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें, 17 तक भी है तो एक बार आप देख लीजिए कि क्या आपको लगता है। हालांकि मेरा जो कर्तव्य था आपको एक सही जानकारी देने का, आपको सही गाइड करने का, वो मैंने आपको कर दिया, आपको बता दिया है। अब आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको जो उचित लगे, जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी माता रानी पर भरोसा रखिए। देखिए, जो कुछ भी होता है उनकी कृपा, उनकी मर्जी से ही होता है। अब आने वाले समय में जो कुछ भी होगा उनकी मर्जी, उनकी कृपा से होगा। तो हमें थोड़ा सा सब्र करना है, माता रानी पर भरोसा रखना है। माँ भगवती जी जल्दी से जल्दी हम सभी बच्चों को दरबार बुलाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। अपने मन में भी आप विश्वास का दिया जला कर रखिएगा, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है। मिलते हैं एक और नई ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।